चैप्टर का नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ये भी 10 मार्क का चैप्टर है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। देखो जहां वर्ड आया पब्लिक फाइनेंस, देखो फाइनेंस की बेसिक मीनिंग तो सभी को पता है, पैसे की बात हो रही है। बट किस पैसे की बात हो रही है? सुनना, पूरी बात सुने इधर। जो पैसा पब्लिक से लिया जाएगा और वही पैसा पब्लिक पे खर्च किया जाएगा, ये होता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक से पैसा लिया जाएगा किस रूप में? टैक्स और कुछ पैसा सरकार हमसे टैक्स के रूप में लेती है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज। कुछ पैसा सरकार हमें सर्विसेज देने पर लेती है, फीस, फाइन, पेनल्टीज। नाम सुना है ना? आपने पासपोर्ट बनाने गए तो आपने वहां पैसे पे किए, आप कोई सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपने वहां फीस पे की, आपने कोई कानून तोड़ा तो वहां पर आपने फाइन और पेनल्टी पे की। ये सब सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। क्या है? तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब होगा वो पैसा जो सरकार लोगों से इकट्ठा करेगी और लोगों पर खर्च करेगी। समझा गया? अभी सुनते चलो, आज का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था सबको आना है, नहीं आया इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। जिससे पैसे लेगी उस पे ही खर्च करेगी, कोई जरूरी नहीं है। ये बेसिक रूल है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक अपोजिट होता है प्राइवेट फाइनेंस। लोगों का पैसा लोग अपने पर खर्च करेंगे। मेरे पास जो पैसा है, तुम्हारे घर वालों के पास जो पैसा है, वो प्राइवेट फाइनेंस है। हमने कमाया है, हम अपने पे खर्च करेंगे। पब्लिक फाइनेंस में कमाया हमने, सरकार ने हमसे लिया है और सरकार फिर उसको लोगों पर खर्च करती है। तो जिससे लिया है उस पर खर्च करेगी, जरूरी नहीं। ध्यान रखना, देयर इज नो क्यूड प्रो क्यो। तुमने दिया है तो तुमको बदले में कुछ मिलेगा, जरूरी नहीं है। पब्लिक फाइनेंस में काय में जब सरकार हमसे पैसा कमाती है टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स के रूप में, ध्यान देना, तो उसे दो जगह खर्च करती है। एक होते हैं सरकार के ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी, कंपल्सरी। सरकार के पास पैसा हो या ना हो, सरकार को डिफेंस में, नेशनल सेफ्टी में खर्च करना पड़ेगा। सरकार के पास पैसा हो या ना हो, बेसिक नीड्स है लोगों की, वो फुलफिल नहीं पड़ेगी। सरकार के पास पैसा ना हो तो वो हाईवे बनाने का ठेका किसी और को दे देंगे। सरकार के पास पैसा ना हो, डैम बनाने का ठेका किसी और को दे देंगे। बट कुछ चीजें कंपलसरी है, कुछ चीजें ऑप्शनल है। जो सरकार से नहीं होता, सरकार क्या करती है? उसको प्राइवेटाइज। क्या कर देती है? प्राइवेटाइज। तुम कर लो भाई। इस चैप्टर में तो गवर्नमेंट के रोल्स पढ़ना है कि सरकार किस फॉर्म में पैसा लेगी, किस रूप में खर्च करेगी और किस किस पर खर्च करेगी। तो क्लियरली लिखा है इसमें कि ये चैप्टर आपको बताने वाला है रोल एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का क्या रोल है और सरकार के क्या फंक्शंस है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब मेरी पूरी बात सुनना। जब हम गवर्नमेंट कहते हैं तो हमारे जहन में आता है एक चुनी हुई संस्था। अब जरूरी नहीं है कि हर जो गवर्नमेंट मैं और आप कह रहे हैं वो हमेशा चुनी हुई होगी। गांव देहातों में भी गवर्नमेंट्स होती है, पुराने जमाने में भी सरकारें होती थी। तो बोलता है जो एक स्ट्रक्चर के थ्रू चुनी जाएगी। तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर क्या है? अगर राज्य सरकार को चुन रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए। केंद्र सरकार को चुन रहे हैं तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, नाम सुना है ना? लोकल इलेक्शंस भी होते हैं हमारे, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। तो जो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं वो कौन सी इंस्टीट्यूशन होती है? फॉर्मल। जो आपस में ही बैठक हो जाती है, नहीं कुछ गांव देहात में आपने देखा होगा, खुद की कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, एक समाज के, एक जात के होते हैं ना, वो क्या कहलाएंगे? इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा में 4 लोग होते हैं, उनकी पंचायत होती है खाप पंचायत, वो उनके लिए रूल्स बनाती है।
तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन हुआ, फॉर्मल के इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। तो उसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड तो हर समाज में देखो, अब हर समाज में बने हुए, बने हैं ना? अरे बोलो कि लोगों से पैसा लो और जिनसे लिए हो उन पे खर्च मत करो, जिनकी जरूरत है उन पे खर्च करो। जैसे सिंधिया में पढ़ते कदम है, वो लोगों से अपने समाज से पैसे इकट्ठे करता है, तो जिनको जरूरत होती है उनको पैसे दे देता है। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, फॉर्मल के इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। रिकॉर्ड थोड़ी ना होता सरकार के पास में। समाज में बनाया, समाज के लिए बनाया, समाज से पैसे लिया, समाज पे खर्च किया। लिखा है ना, क्रिएटेड बाय पीपल इन स्पेसिफिक रीजन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। सिर्फ किस प्रकार के फंक्शंस? दो प्रकार के फंक्शंस हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए सरकार कभी ये बहाना नहीं दे सकती कि मेरे पास पैसा नहीं है। irrespective of money, irrespective of money, you have to do it. जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। आप डिफेंस, नेशनल सेफ्टी के लिए कोई रीजन दे ही नहीं सकते, अरे इस साल वो अपना टैक्स नहीं आया तो आप अपनी रक्षा खुद कर लो। नहीं नहीं भाई, रक्षा तो आप ही को करनी है, ये आपका कंपलसरी फंक्शन है, आपको चुना ही इसलिए मैंने। तो वो रोड में बनाओ, वैसे भी बनती नहीं आपसे अच्छे से, आप रक्षा कर लो, वो बेटर ऑप्शन। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ, भाई मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, उसकी रक्षा भी तो आप ही करोगे ना। क्यों सर? अरे दंगे होते लोग चला लेते हैं एक दूसरे के घर, बराबर है। किसान बड़ा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो फार्मिंग लैंड है, उसकी रक्षा आपको करनी। किससे? नेचुरल डिजास्टर, उसको प्रोटेक्शन देना है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है। और क्या जिम्मेदारी है सरकार की? मैं ये चीजें ना इससे हाईलाइट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को पैदा करना। या तो बेटा रोजगार को पैदा करना या रोजगार के अवसर पैदा करना। अगर सरकार से नहीं हो रहा है रोजगार पैदा करना, तो आप ऐसे मौके क्रिएट करो कि लोग अपना रोजगार खुद पैदा करें। आगे क्या लिखा है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं सरल भाषा में? कानून व्यवस्था, जिसकी धज्जियां उड़ी हुई रहती है हमारे यहाँ कहीं। गवर्नमेंट कैन नॉट से कि वी डोंट हैव इनफ मनी, वी डोंट हैव इनफ फाइनेंस। कानून व्यवस्था, लोगों की रक्षा करना, लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, देश को प्रोटेक्ट करना, ये सब मैंडेटरी फंक्शंस है। क्या है? आपको देश में एसेंशियल एजुकेशन, एसेंशियल फूड देना पड़ेगा। मैंने वर्ड यूज किया एसेंशियल। एसेंशियल जितना मिनिमम के लिए जरूरी है। सरकारी अस्पताल में जिम्मेदारी किसकी है? सर्विसेज देने की सरकार की। सरकारी स्कूल में किसकी है? सरकार। क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर सोशल नीड्स। आपको लोगों की सामाजिक नीड्स के लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। प्रोविजंस कौन सी नीड्स है वो? एजुकेशन एंड हेल्थ। क्या लिखा बेटा? कौन सा एजुकेशन? गवर्नमेंट एजुकेशन एंड गवर्नमेंट हेल्थ। ये जितने फंक्शन स्टार बना दो इस पैराग्राफ को आप, एग्री डिसएग्री में आता है। बोलता है सरकार कैसे, कौन से फंक्शन है जिसके लिए सरकार कभी पैसे का बहाना नहीं देगी, तो वो कौन से फंक्शन है? ये जो लिखे हैं। सरकार ये थोड़ी ना बोल सकती मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रोजगार नहीं पैदा करूंगा। आपको पैदा करना पड़ेगा भाई रोजगार के अवसर, उसको करना पड़ेगा। समझे क्या? अरे बोलो, तो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, कौन कौन से फंक्शंस है जो गवर्नमेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंस कोशिश तो करनी पड़ेगी, बहाना नहीं चलेगा। कौन कौन से? पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, टेररिज्म। आजकल तो दो प्रकार के टेररिज्म है ना, डिजिटल टेररिज्म भी है। पैसे, बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, तो आपको दोनों से बचाना पड़ेगा। आजकल अपने को कितने मैसेजेस आते हैं कि ये वेबसाइट ओपन ना करें, ये ओटीपी ओपन ना करें, ये भी तो टेररिज्म है। तो वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपको मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस है, आप ही करोगे और कौन करेगा? एक्सटर्नल अटैक से भी करेगा, करना पड़ेगा, और नेचुरल डिजास्टर्स भी है, और क्या है? इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप ये नहीं कह सकते लोग बदतमीज है, आपको करना पड़ेगा। और आपको कुछ समाज की सामाजिक नीड्स फुलफिल करनी पड़ेगी।
आपको अपने थ्रू गरीब आदमी को रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशन और हेल्थ देना था, ठीक है। अरे बोलो, इनको कौन से फंक्शन बोलते हैं आपको पता है? ऑटोनॉमस फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस। व्हाट इज ऑटोनॉमस? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कांट से अरे इस साल टैक्स नहीं आया, नहीं नहीं, टैक्स हो या ना हो, तुम्हें ये काम तो करने पड़ेंगे समाज के लिए। नीचे देखो क्या लिखा, ऑब्लिगेटरी। मिला क्या भाई? अभी सुनो मेरी पूरी बात, कुछ लिखो मत। दो प्रकार के फंक्शन है सरकार के। पहला क्या है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। क्या क्या लिखा ऑब्लिगेटरी में, पढ़ो। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक और मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। रुको 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूं मैं, आप पूरा लिखो मत। ऑब्लिगेटरी के बाजू में लिखो ऑटोनॉमस फंक्शन। ऑब्लिगेटरी के बाजू में लिखो ऑटोनॉमस फंक्शन। ऑटोनॉमस के बाजू में लिखो, देखो, इंडिपेंडेंट टू इनकम। इंडिपेंडेंट टू इनकम। क्या हो गया उमेश, तो लिख नहीं रहा? पढ़ ले, लिखा हुआ है, लेजी हो गया होगा आदमी, है ना, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है आजकल तो। क्या लिखा मैंने ऑटोनोमस के बाजू में? इंडिपेंडेंट टू इनकम। क्या होता है इंडिपेंडेंट का मतलब? ये इनकम पर निर्भर नहीं है, ये करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, ये जो नीचे है ऑप्शनल, अगर सरकार से स्कूल नहीं चल रहा तो सरकार क्या करती है? उसका प्राइवेटाइजेशन। वेरी गुड। सरकार से हेल्थ सर्विसेज नहीं हो रही तो क्या कर देती है? प्राइवेटाइजेशन। आप तो देख ही रहे। तो सामाजिक नीड्स, कौन कौन सी सामाजिक नीड्स है जो सरकार को देनी है? अगर पैसा होगा तो दो, नहीं होगा तो मत दो। क्योंकि आपको पता है ना कि जितनी भी योजनाएं चलाती है सरकार, नाम सुना ना आपने? लाडली बहन योजना, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, सुना है कि नहीं सुना आपने? ये सब योजनाओं का पैसा सरकार टैक्स से लेके देती है, या टैक्स नहीं होगा तो लोन लेके देती है। तो इसलिए क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी सरकार की, जैसे कि पेंशन देना, अदर वेलफेयर स्कीम्स, ये सब क्या है सरकार के? बताइए। ऑप्शनल फंड। देखो, इंड्यूस्ड फंक्शन। इंड्यूस्ड देखो, इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। पैसा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो प्राइवेटाइजेशन कर डालेंगे इसका। और कोई कंपलसरी तो है नहीं, बोले पेंशन देना, वेलफेयर मेजर्स बंद कर देंगे। आपने देखा होगा महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद में वो योजनाएं बंद हो गई। बट क्या महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बंद होगा? नहीं। एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्शन करना बंद होगा? नहीं, वो करना पड़ेगा। ठीक है। अरे बोलो। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस का मतलब क्या होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। व्हाट इज इनकम ऑफ द गवर्नमेंट? टैक्स और नॉन टैक्स। कुछ पैसा सरकार टैक्स के रूप में कमाती है और कुछ पैसा नॉन टैक्स के रूप में। वो हो या ना हो, ये फंक्शंस आपको करने पड़ेंगे। बेटा तो ऊपर से फोन चालू है, ऊपर से फर्जी फोन चालू है, हाँ? किसका फोन है? मम्मी का फोन है। क्यों है, क्या हो गया? उठाओ, देखो क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह। अच्छा, ये आपको पता है ना, ये पेंशन आपको पता है ना किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। किसको मिलती है? गवर्नमेंट। प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी एम्प्लॉयज को। सर तो ऑप्शनल है, हाँ बंद कर दीजिए सरकार पेंशन, बोलेगी नहीं है पैसा मेरे पास, क्या कर लोगे आप? कंपलसरी थोड़ी ना, देनी चाहिए, मैं मानता हूं देनी चाहिए, नहीं देंगे क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, कोर्ट जाओगे बस, किसी और स्कीम के थ्रू पैसा निकलवा देगी आपको। प्रोविजंस का मतलब यहां पर क्या होगा? वही फाइनेंशियल जुगाड़। आपको पैसे इकट्ठे करने होंगे, आपके पास नहीं होंगे तो कहीं और से लेने होंगे। कितने फंक्शन हो गए बोलो? दो। पहला ऑब्लिगेटरी, दूसरा ऑप्शनल। चलो एक सवाल है मेरा तुमसे, वहां लिखा है एक्सटर्नल अटैक लॉ एंड ऑर्डर। तो एक्सटर्नल अटैक का मतलब क्या होगा? आउटसाइड द कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा? इनसाइड द कंट्री। तो तुम्हें बाहर से भी प्रोटेक्ट करना है और अंदर से भी रक्षा करनी है। नेचुरल डिजास्टर्स भी होंगे। क्या गवर्नमेंट कह सकती है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है? आपको लोगों को नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा।
या तो होने से पहले या होने के करना पड़ता है। डेफिनेशन देखिए आपको, लिख सकते हैं तो आप लोग लिख लीजिए ना, मतलब जो मेरी सोच है, मेरा ऐसा मानना है। यहां पर लिख लो ना आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑप्शनल वाले में। आपको पता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट से नहीं होता है तो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है उसमें लिखो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, है कि नहीं, सब तो प्राइवेटाइज है। ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, और इधर लिख दो ऑब्लिगेटरी में, बोलो प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या लिखे आपने, ट्रांसपोर्टेशन लिखे, कम्युनिकेशन लिखे, डैम्स, हाईवेज, ये सब तो बनाना ही पड़ेगा ना सरकार को, कि नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, नहीं बनेगा तो किसी और से बनवा लेंगे। कहां बनाना है सरकार डिसाइड करती है, किससे बनाना है वो भी सरकार डिसाइड करती है, ठीक है? अरे बोलो। अब आ जाओ आप लोग मीनिंग, जैसे कोविड वैक्सीन सरकार को बनाना ही पड़ा। सरकार को कोविड के टाइम पर लोगों को प्रोटेक्ट करना ही पड़ता। वो कौन सा फंक्शन था? ऑब्लिगेटरी था, लोगों की जान पे आ गई थी भाई। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट कांट से कि इस बार पैसे नहीं, अगले कोविड में बचाएंगे। हाँ हाँ, बचाना पड़ेगा आपको, बराबर है ना? अब बोलता है ये दो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एडिक्वेटली परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, हर गवर्नमेंट को बेटा किसकी जरूरत पड़ेगी? फंड्स की, पैसों। बिना पैसे के तो नहीं हो पाएगा। अब पैसे आएंगे अलग अलग सोर्सेस से, उस पैसे को ही हम क्या बोलेंगे बताइए? पब्लिक फाइनेंस। क्या बोलेंगे? पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस दो वर्ड से मिला के बना, पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक का मतलब होता है बेटा कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया? ऐसी जगह जहां पर किसी ना किसी चुनी हुई संस्था का कंट्रोल। मैं गांव में रह रहा हूं, वहां पर ग्राम सभा है, पंचायत है। हम गोंदिया में रह रहे हैं, यहाँ पर एमएलए है, इलेक्शंस होते हैं, वार्ड मेंबर है। ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और कौन सी टेरिटरी है वो? एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। क्या है? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी? कंट्रोल्ड बाय, बोलो, कंट्रोल्ड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। कंट्रोल्ड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, चुनी हुई सरकार। इन इकोनॉमिक्स वी यूज टू सिग्निफाई गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट, बोलो बेटा, हम इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट किसको कहते हैं? जो किसको रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक को। मैंने आपको अभी कुछ पढ़ाया कि सरकार को पैसे लेके अपने पास रखने हैं कि लोगों पे खर्च करना है। तो फाइनेंस का मतलब क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अरे बोलो। तो मुझे बताओ, जो अपने मीनिंग पढ़े कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, ये इकोनॉमिक्स की मीनिंग है कि जनरल मीनिंग है? जनरल मीनिंग है। इकोनॉमिक्स में मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पब्लिक को। और फाइनेंस का मतलब क्या बताइए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा। सरकार कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक प्रकार की एनजीओ है या एनपीओ है। एनजीओ क्यों नहीं बोला? क्योंकि है सरकार, नॉन गवर्नमेंट बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। एनपीओ बोल देते हैं। व्हाट इज एनपीओ? पैसे कमाना है अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। पीएनएल नहीं बनाना अपना बैठ के। सर तो सरकारी कंपनी का पीएनएल बनेगा क्या? तो वो कंपनी है ना, वो अपना बना है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। और ये इनकम एक्सपेंडिचर कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट का, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ, बोलो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किस तरीके से सरकार पैसा कमाएगी उसका एक सिद्धांत है। सर सरकार लूट लेगी क्या? नहीं, ये मत करो भाई, ऐसा मत करो। सर लूटती है क्या? हाँ, लोग बोलते हैं टैक्स के रूप में होता है कभी कभी ऐसा। प्रिंसिपल्स है कुछ,
उससे लो जिसके पास ज्यादा है, उससे मत लो जिसके पास। ये प्रिंसिप सिद्धांत है, नैतिक नैतिक एथिक्स, कुछ प्रिंसिपल्स है इनकम के। अच्छा, उससे लो जिसके पास पैसा ज्यादा है, उस पे खर्च करो जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज द प्रिंसिपल्स। किस गवर्नमेंट की बात हो रही है? तीनों लेवल की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर लोकल लेवल जो हमारे यहाँ पर है, जैसे नगर परिषद है हमारे यहाँ पर, दैट इज लोकल लेवल गवर्नमेंट। सर नगर परिषद भी हमसे पैसे लेती है, हाँ, हाउस टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, दुकानों का टैक्स जाता है। वो जो होर्डिंग्स लगती हैं, वो होर्डिंग्स का पूरा पैसा नगर परिषद को जाता है, पावती, टैक्स पावती बोलते हैं उसको। हम पानी का बिल किसको देते हैं? नगर परिषद तो जाता है, पैसा तो जाता है आपके पास, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले? बड़ा है, मीनिंग एंड नेचर बड़ा लिखा है। बोलता है अगर आपको ऑब्लिगेटरी फंक्शंस परफॉर्म करना है या ऑप्शनल फंक्शंस कैसे परफॉर्म करना है, एडिक्वेटली और एफिशिएंटली, इनफ पैसे होना आपके पास में और एफिशिएंटली काम होना। व्हाट इज एफिशिएंटली? बिना रोक रुकावट के, कम कॉस्ट में, क्वालिटेटिव काम। तो बोलता है आपके पास फंड्स की जरूरत है। फंड्स इकट्ठा करने के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है। फिर बोलता है पब्लिक फाइनेंस दो वर्ड से मिला के बना, पहला पब्लिक और दूसरा फाइनेंस। बोलता है नॉर्मली पब्लिक का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच आर लिविंग इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। वी आर लिविंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, चुनी हुई संस्था के अंदर रहते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक्स में इसकी मीनिंग अलग है। गवर्नमेंट का मतलब क्या बोलता है इकोनॉमिक्स में? विच रिप्रेजेंट द पब्लिक। और फाइनेंस का मतलब क्या होता है बताइए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अरे बोलो यार। अब पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट बोलो प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? टेक मनी फ्रॉम द रिच, spend on the poor. That is the principle. Right now, we as a country are following from last many years. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दो डेफिनेशन है बेटा, है ना? एक डेफिनेशन बहुत बड़ी है बट बहुत आसान है। ह्यूग डल्टन, पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट विच आर बॉर्डर लाइन बिटवीन, बोलो, इकोनॉमिक्स एंड। क्या बढ़िया लाइन लिखी ना, बोलता है एक बड़ी थिन लाइन है इस पब्लिक फाइनेंस में। सर कैसे? बेस्ट एग्जांपल दूंगा, जीवन में नहीं बोलोगे आप। अभी जीएसटी रेट कम हुआ, लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्शन से, इसलिए बंगाल के इलेक्शन से, इधर उधर के इलेक्शन से, बोले बढ़ाया भी तो अभी ना था। कुछ लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है बर्डन कम हुआ। कुछ लोग क्या कह रहे हैं? टैरिफ की वजह से हुआ। तो बोले सरकार के जो भी डिसीजन होते हैं उसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। व्हाट इज थिन लाइन? समझ में नहीं आता कि इकोनॉमिकल है या पॉलिटिकल, और वो थिन लाइन को मिटाना ही गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकल डिसीजन है, प्लीज बात सुनना, तो वो हार्श होंगे, वो आपको बुरे लगेंगे, वो आपको तकलीफ देंगे। अगर वो पॉलिटिकल डिसीजन है तो वो लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को प्लीज करेंगे, खुश करेंगे, लेजी बनाएंगे। रिमेंबर बंदे क्या बोल रहा हूं, एग्री? तो ये बोलता है इसके बीच में बहुत बड़ी एक थिन लाइन है, बॉर्डर लाइन है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन के जस्ट पहले क्या हुआ था? वो योजना आई थी, अरे सभी को पता है। तो क्लियर था कि उस योजना का इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स से लेना देना होता तो इतने हजारों करोड़ का लोन लेके आप खर्च नहीं करते। इलेक्शन में वो योजना बंद हो गई, खत्म हो गई ऑलमोस्ट। उसका रीजन बोल रहा है वो, क्यों इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में घूमता है? बोलता है एक तो इट इज रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन खर्च कर रहा है? अभी हमने बीच में सुना कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने जितने भी एमएलए हैं, पता ना एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको सबको एक एक इनोवा गिफ्ट की है कि भाई आराम से आए जाए, 30-35 लाख की आती है आज की तारीख में, और महंगी हो गई। किसका पैसा है? वहां की जो पब्लिक है उसका, टैक्स का। तो गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होंगे बेटा बस मॉनिटरिंग की जाएंगे। अरे हम लोग राजा थोड़ी ना चुनते हैं, राजा रानी थोड़ी ना चुनते हैं हम लोग। हम, आपको पता है ना क्या बोलते हैं हम लोग इनको? सरकारी नौकर। क्या बोलते हैं? सरकारी एम्प्लॉय। आप हमारे लिए चुने गए हो, हम पर नहीं चुने गए। बाय द पीपल फॉर द पीपल। पढ़े हो कि नहीं पढ़ो? क्या बोलते हैं इसको? प्रियम्बल।
क्या लिखा है? पब्लिक ऑथोरिटी विद एडजस्टमेंट ऑफ वन विद अदर, पैसा किसी और से लेना और किसी और पे खर्च करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करो आप इस पैराग्राफ को। पहला पार्ट क्या बोलता है सुनो, पहला पार्ट क्या बोलता है? पब्लिक फाइनेंस वो सब्जेक्ट है जिसमें एक बड़ी बॉर्डर लाइन है, थिन लाइन है, किसके बीच में? इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। बोलता है इट इज रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ विच ऑथोरिटी? पब्लिक ऑथोरिटी विद एडजस्टमेंट ऑफ, एक से पैसा लेके किसी और पे खर्च करना है। यहां तक क्लियर हो गया? 2 पैराग्राफ होगा। एक तरह क्या लिखा है? सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्हें बोलो पॉलिटिकल साइंस टू पब्लिक फाइनेंस आल्सो क्रिएट अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ। एक पॉलिटिकल साइंस करके सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स के बच्चे पढ़ते हैं, लॉ के बच्चे पढ़ते हैं, आईएएस वाले पढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में है काफी चर्चा उस सब्जेक्ट की। पॉलिटिकल, what is political, what is the meaning of political science? Any action of government should have a logic, should have a reason. If there is no reason, it is not science, it is just benefits for the government. So any political action which has a reason on it, that is a political science. एग्जाम्पल दो, हमने 11वीं में पढ़ा है 1991 NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सर व्हाट वाज द रीजन ऑफ डूइंग इट? अरे पैसा ही नहीं बचा था हमारे पास, फॉरेन करेंसी ही बची थी, 1 हफ्ते की बची थी बस। याद आ रहा है क्या कुछ? 100-200 करोड़ का तो पैसा बचा था, वो करना पड़ा। करने से क्या हुआ? फायदा हुआ, इकोनॉमी खुल गई। तो कोई ना कोई आपको एक प्रॉपर रीजन देना होगा, विदाउट रीजन कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये डेफिनेशन याद तो करनी पड़ेगी, आदत डालो। 3 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ किसकी बात करता है? मतलब बड़ी थिन लाइन है, बोलता है किसके बीच में? दूसरा बोलता है किससे रिलेटेड है? इनकम है। किसका इनकम एक्सपेंडिचर? पब्लिक ऑथोरिटी जो एडजस्ट विद वन अनदर। लास्ट क्या लिखा है? बिकॉज सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल साइंस टू पब्लिक फाइनेंस आल्सो क्रिएट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्लियर? अरे बोलो, अब आ जाओ दूसरी वाली डेफिनेशन जिसको तुम ज्यादा प्रेफर करोगे। फिंडले शिराज, पब्लिक फाइनेंस स्टडी ऑफ, बोलो प्रिंसिपल्स अंडरलाइन। क्या अंडरलाइन कर रहा है? बोलो अंडरलाइन का मतलब होता है जो दिख रहा नहीं है, मतलब एक्सप्रेस नहीं है बट ये हिडन है, कहीं लिखा नहीं है बट हमें मालूम है कि यही होने वाला है। क्या करना होता है? स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय। पब्लिक फाइनेंस में पैसा कौन रेस करता है? पब्लिक ऑथोरिटी। खर्च भी कौन करता है? पब्लिक ऑथोरिटी। ये अंडरलाइन प्रिंसिपल है। व्हाट इज अंडरलाइन? कोई बोलेगा नहीं बट हमें, कहीं लिखा हुआ नहीं बट हमें पता है, कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा बट हमें पता है। दैट इज अंडरलाइन। ठीक है क्या? अरे बोलो, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी चीजें पता चलती है इसको पढ़ने से, बहुत सारी चीजें पता चलती है। इलेक्शंस के टाइम पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जाते हैं रैलीज में और वहां जाके वादा करते हैं कि अगर आप हमारी गवर्नमेंट चुन के लाएंगे तो हम आपकी राज्य में ये पैकेज देंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे। क्या लगता है आपको कहां जाओगे आप? कौन से डिसीजन की तरफ लेके जाओगे उसको? पॉलिटिकल। बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है। पॉलिटिकल डिसीजन और इकोनॉमिकल डिसीजन दोनों में अंतर तो होता है, ये तो फैक्ट है। वो अंतर को पहचानना किसका काम है? पब्लिक का। किसका काम है? पब्लिक का काम है। सिंपल। दोनों फाइनेंस को ध्यान से पढ़ना। जो लेफ्ट वाला है बेटा वो आएगा आपका पब्लिक फाइनेंस में, यानी वहां अज्यूम करना गवर्नमेंट और यहां अज्यूम करना तुम अपने पेरेंट्स को, अपने आप को। ऑब्जेक्टिव्स आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए पब्लिक फाइनेंस का? सोशल एडवांटेज, समाज को कितना फायदा मिल सकता है। प्राइवेट फाइनेंस का क्या है? प्राइवेट इंटरेस्ट, में अपनी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूं। अरे मेरा पैसा तो मैं अपने पे खर्च करूंगा ना। नेक्स्ट बोलो, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। आपको ये पता करना पड़ेगा ना लोगों पे खर्च करने से पहले कि लोगों को कितने पैसे की जरूरत है। गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द, बोलो, वॉल्यूम, मतलब द लेवल, द क्वांटिटी एंड डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपेंडिचर। सर कैसे? एक मिनट बताओ।
कैसे फाइंड आउट करती है गवर्नमेंट? अरे दो प्रकार के खर्चे होते हैं सरकार के, अभी तो पढ़ा है, ऑटोनोमस और इंड्यूस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम सरकार को वो सर्च करना पड़ेगा कौन से फंक्शंस है, मैंडेटरी। इंड्यूस का मतलब क्या होगा? पैसा होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो किसी और से करवाऊंगा। अरे बोलो ना। तो यहाँ उल्टा हो रहा है ना, यहाँ सरकार पहले डिटरमाइन करती है कितना पैसा खर्च करना है और कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसके हिसाब से बनाती है बजट। क्या बनाती है? हमारी जिंदगी में उल्टा होता है, हम अपने पैसे कितने खर्च करते हो अपनी इनकम के हिसाब से। किसके हिसाब से? जेब में जितना पैसा होगा उतना खर्च करेंगे। ऐसा होता है क्या? मुझे टीवी लेनी है, चलो मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आज से मैं नौकरी करूंगा, मुझे टीवी लेनी है अगले महीने, ऐसे नहीं होता अपने से। अपन क्या देखते हैं, जितना जेब में पैसा है उतना खर्च करेंगे। सरकार उल्टा करती है क्या? पहले खर्चे डिसाइड करती है देश में कितना, फिर उसके हिसाब से रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो फर्क तो है। क्रेडिट बताइए भाई, किसको आसानी से पैसा मिल जाएगा? सरकार को। सर कहाँ से मिल जाता है उनको? सर उनको तो देश के अंदर से भी मिल जाता है और देश के बाहर, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, गवर्नमेंट है ना। और यहाँ पर बहुत लिमिटेड है। बोलो क्यों? ड्यू टू, लिखो ड्यू टू, ड्यू टू रेपुटेशन एंड लिमिटेड प्राइवेट एसेट्स। अभी कभी कभी रेपुटेशन खराब होती है ना, आपने पिछले पैसे डुबा दिए ड्यू टू रेपुटेशन एंड लिमिटेड प्राइवेट एसेट्स। आप कितना ही लोन ले लोगे ना, कितनी एसेट्स होगी आपके पास? गवर्नमेंट को अगर देश में, गवर्नमेंट को अगर देश में लोगों के हाथ में पैसे देने हैं, चौथा वाला पॉइंट आ जाएगा, क्या है? गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंक्रीजिंग मनी सप्लाई एंड इंक्रीजिंग। ऐसा अपन लोग कर सकते हैं क्या? अपने पास अपने को कमाना पड़ेगा, अपन प्रिंट नहीं कर सकते। सर तो सरकार नोट प्रिंट करके क्या करती है? कमर्शियल बैंक को देती है ना। कमर्शियल बैंक से हमारे पास पहुंचता है किस रूप में? अरे बहुत सारे रूप है। वहां तेरा करंट अकाउंट है, वहां तेरा सेविंग अकाउंट है, वहां तेरा एफडी है, वहां तेरा आरडी है, बराबर है ना। तो कुछ तो मिले, वहां आरटीजीएस होता है। चलो आरटीजीएस एनएफटी तो हटा दो, वो तो डिजिटल पेमेंट्स हो गए। आगे अब चैप्टर पढ़े अपन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। कौन है जो अपने बजट्स इजीली चेंज कर लेगा? सरकार। अभी सरकार ने मान लो 1 फरवरी को बजट लेके आई कि हम इतना खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मान लेते हैं 1 लाख करोड़। सडनली मान लो बहुत बारिश हो गई, फ्लड्स आ गए, तो वही पैसा किधर चले जाएगा? फ्लड्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर अगले साल भी होगा तो बोले चलेगा। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में। अपने यहाँ कैसा है? अपन बार बार अपने एक्सपेंडिचर चेंज, क्योंकि अपनी इनकम क्या है? लिमिटेड है, जो है उसमें खर्च करो चुपचाप। और अपनी जरूरत भी लिमिटेड है ना, अपन अपने ऊपर खर्च करते हैं, सरकार देश में खर्च करती है। तो सरकार अपने खर्चों को इजीली क्या कर लेती है? चेंज। और इलास्टिक का मतलब क्यों बोला मैंने? बोलो ओए, अगर तुमको आज पैसे की जरूरत है या मेरे को पैसे की जरूरत है तो बहुत मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे। सडनली ये नहीं हो सकता कि अगले हफ्ते, आज अगर 1 लाख कमा रहे तो अगले हफ्ते 10 लाख हो जाए, नहीं। सरकार का कैसा है? अगर सरकार के पास आज पैसा कम है तो कल वो टैक्स बढ़ा के पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये बहुत इलास्टिक है, इजीली डिसीजन चेंज कर लेती है, कभी पैसा कम कर देगी, कभी पैसा। और लास्ट क्या लिखा बेटा? अब लास्ट वाला पॉइंट आप समझ जाएंगे, किसके डिसीजन का इंपैक्ट इकोनॉमी पे होगा? पब्लिक फाइनेंस। ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। और इसका क्या लिखा है? सर अगर मैं कल पैसे खर्च करना कम कर दो, तू है कौन भाई? अगर तू मुकेश अंबानी है तो बात अलग है, तो अदानी है तो बात अलग है। हरियाणा है और उनका इंपैक्ट मार्जिनल नहीं है, उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। समझ में आ रहा है ना? उनका इंपैक्ट मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, किसका? वो इंडिविजुअली नॉर्मल है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। कल अगर यहाँ से अदानी चले जाए उठ के मैं बाहर जा रहा हूँ, या टाटा चले जाए, तो हमारा काफी खेल खत्म हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लिखो ट्रेमेंडस इंपैक्ट का, कि गवर्नमेंट का कोई डिसीजन कैसे इंपैक्ट करता है। लिखो रिडक्शन इन जीएसटी, रिडक्शन इन जीएसटी स्लैब्स, रिडक्शन इन जीएसटी स्लैब्स increase the aggregate demand. एग्रीगेट डिमांड, भले सबकी डिमांड ना बढ़े बट बहुत लोगों की बढ़ सकती है, बराबर है। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? बराबर है ना।
जीएसटी कम करने के पीछे रीजन एक ही था ना कि लोगों की डिमांड बढ़े और लोग डोमेस्टिक गुड्स खरीदे। कौन से गुड्स खरीदे? डोमेस्टिक। सर कौन से वाले गुड्स? वही वाले जो हम बाहर बेचने वाले थे, अब बेच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ, तो उसको बेचना तो पड़ेगा ना। और बेचने के लिए यहाँ पर आपको अपने टैक्सेशन को कम करना पड़ेगा। काफी कंट्रोवर्शियल रहा वो डिसीजन, बिकॉज गवर्नमेंट ने जब स्लैब चेंज की तो आपको पता है उसमें ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो बहुत बड़ा रेवेन्यू देते, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। किसको? स्टेट गवर्नमेंट ने काफी मतलब जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होंगी, देखो अपने यहाँ, मैं नॉर्मली तो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लेता नहीं है मगर यहाँ बताना जरूरी है, तो वो लोगों ने विरोध किया कि हमारे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो गुड्स है वो अलग है। मैं आपको बताऊंगा, अपन बैठेंगे साथ में एक दिन डिस्कस करेंगे। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है बट थोड़ा होता है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादा पैसे कौन कमाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो वो जब हमने पढ़े ना 28 से 18 और 12 से 5%, वो कौन से गुड्स है वो देखना पड़ेगा। जैसे कुछ गुड्स काय में चले गए 28 वाले 40 पे, टोबैको चले गया है। अल्कोहल जीएसटी में नहीं है, अल्कोहल में अभी भी एक्साइज लगता है, एक्साइज बाद में पढ़ाऊंगा मैं क्या है। अल्कोहल टोबैको आ गया है, लग्जरी कार्स आ गई हैं, ये सब काय में आ गए 40% और मोर। व्हाट इज और मोर? उससे ज्यादा भी चार्ज किया जा सकता है। का कोई पॉइंट देखो, कोई पॉइंट में डाउट है क्या? पूछो, कोई पॉइंट में डाउट है क्या आपको? हम लोग पहले बजट बनाते हैं या पहले पैसे देखते हैं जेब में? पैसे देखते फिर खर्च करते। सरकार पहले खर्चे देखती फिर इनकम रेस करती। तो देश में जितने ज्यादा खर्चे होंगे सरकार उतना टैक्स को बढ़ाएगी। सिंपल। और हमें पैसों की जरूरत होगी तो हमें छापना पड़ेगा कि कमाना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। ज्यादा कमा लेते हैं तो सोसाइटी बोलती छाप रहे हो। सोसाइटी के साथ दिक्कत है ना। तो मैंने 2 पार्ट में लिखा, जो क्यूट वाले पॉइंट्स थे वो काय में कर दिया पिंक में, जो थोड़े ज्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है वो काय में है ऊपर 3। कुछ शुभ दोनों आए। काय तेरा दोस्त सुमित, वो बता रही है, देखियो बोले मैंने उसको, काय तेरे दोस्त गए थे? चल तेरे भी दोस्त गायब है बहुत सारे। इतने सारे लोगों के साथ दोस्ती निभाता तो होंगे ना। तेरा दोस्त क्या है? माधवानी, शुभम। शर्म नहीं आई तेरे को? सुबह इतने लोग उठ के टेस्ट दिए, मेरा इनबॉक्स भर गया ऐसे फोटो के उससे, फोटो फोटो फोटो। तू नहीं, मैं कंफर्म बता रहा, तू नहीं उठेगा कंफर्म। सबने मैसेज किए थे शुभम मोटवानी नहीं उठ सकता मेरे साथ, क्योंकि गायत्री मोटवानी ने उठ के टेस्ट भेजती। नहीं भाई, थोड़ा बड़ा नहीं होता तो पूरा लेट होता है, ये इतना में खास बात है। तू थोड़ा बड़ा लेट नहीं होता तो पूरा लेट होता है। और अब तू बेशरम हो गया। मुझे लगता है क्या ही बोल लेंगे सर, क्या ही कर लेंगे। करेंगे जो भी करना हो करेंगे, तेरे को फाउंडेशन के एग्जाम का टाइम बताऊंगा मैं। 12th में 8 नहीं करूंगा देखो मैं। चलो यहाँ तक समझा गया। अरे बोलो यार। नेचुरल डिजास्टर, अच्छा देश में अगर वॉर चल रहा है, वॉर, तो उससे उससे प्रोटेक्ट करना कौन सा पेंशन है? मैंडेटरी, ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मेरा एक सवाल है, जब वॉर होता है या वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का घर बॉर्डर साइड में बर्बाद होता है, कुछ लोग मरते हैं, तो हु शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। अच्छा व्हाई नॉट आर्मी? सर वो तो एक्शन डिसीजन जो लिए जा रहे हैं उसको फॉलो करते हैं और काफी एहतियात से करते हैं। ठीक है। अरे बोलो, इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? जो इनकम पर निर्भर है। और ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? जो इनकम पर निर्भर। पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं होगा तो, बट पैसा हो या, आपको लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी, देश के अंदर कानून व्यवस्था मेंटेन करना पड़ेगा, और क्या लिखा है? नेचुरल डिजास्टर से और वॉर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सही है। कोविड में तो यही हुआ ना, अपन ने देखा था कोविड में यही हुआ। ठीक है। और डेफिनेशंस को भी ब्रेक डाउन करके पढ़ा अपन ने, नेचर को भी ब्रेक डाउन करके पढ़ा है। क्या है बेसिक मीनिंग बताओ मेरे को आप। बेसिक मीनिंग बताओ, पब्लिक की मीनिंग क्या है? कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। और नॉर्मली
गवर्नमेंट की मीनिंग इकोनॉमिक्स में क्या होती है? विच रिप्रेजेंट द पब्लिक। और फाइनेंस के मतलब क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और प्रिंसिपल क्या है? द पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट बोलो मियरली अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट state and local level. What are the principles? What are the principles? More on the rich, less on the poor. जिसके पास है उससे लेके उसके पास खर्च करो, जिसके पास में, that should be the principle. That has to be the principle. हम सब CSR में आते नहीं है, बट CSR हम सबको करना पड़ेगा जीवन में। Not minimum 2%, but करो। Corporate social responsibility. If even we are not corporates, do it. कॉर्पोरेट पे तो कंपल्शन है, तुमको तो करना ही पड़ेगा। हम पर कंपल्शन नहीं है, बट करना चाहिए, करना चाहिए। डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ह्यू डाल्टन की जो डेफिनेशन है, बेटा ध्यान दो प्लीज। पब्लिक फाइनेंस क्या बोलता है? वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स है जहां एक बड़ी बॉर्डर लाइन है किसके बीच में? इकोनॉमिक्स एंड मैं बता ना, गवर्नमेंट के डिसीजन या तो इकोनॉमिकल होते हैं या पॉलिटिकल होते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? वो थिन लाइन डिसाइड करेगी सर। मुझे क्या क्या डिसाइड करता है? सर एक तो टाइमिंग डिसाइड करती है डिसीजन लिया कब जा रहा है, बराबर है ना। टाइम पीरियड डिसाइड करता है कितने समय के लिए लिया जा रहा है। कुछ समय के लिए आया मतलब लॉलीपॉप था, दिए वापस ले लिए, बुरा भी नहीं खान दिए, समझ रहे हो। लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा, वही प्लीज बात नहीं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा तो आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म लेके आया। सही है। अरे बोलो। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल जुगाड़। आपको सोशल नीड्स के लिए फाइनेंशियल जुगाड़ करने पड़े। क्या होती है सोशल नीड्स? बोलो रे। पेंशन देना, औरतों की रक्षा करना, चाइल्ड वेलफेयर, योजनाएं चलाना, गरीब आदमी के लिए योजनाएं चलाना, 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं। वो हेल्थ कार्ड्स देना। क्या होते हैं हेल्थ कार्ड्स? बीपीएल वालों के लिए पढ़े होगे ना आपने, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए हेल्थ कार्ड्स मिलते हैं। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो इलाज क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा एक सर्टेन अमाउंट तक। ठीक है। अरे बोलो। कितने मिनट का हो गया भाई? 30-40 मिनट का वीडियो बन गया क्या? 42।